दोस्तों आज मैं आपके लिए घनमूल ज्ञात करने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या को देखते ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में उसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें कम से कम 1 से 10 तक के घन तो याद होना ही चाहिए। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 का घन क्या होता है? 1। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है। 4 का घन कितना होता है? 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है दोस्तों। चलिए 5 का घन होता है 125। 6 का घन होता है 216। 7 का घन होता है 343। ठीक है। 8 का घन होता है 512। 9 का घन होता है 729 और 10 का घन 1000। तो ये तो लगभग सभी को याद होते हैं यहाँ तक, तो है ना। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? लास्ट के 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है। पेयर बना लेंगे यहाँ से 3 अंकों का। और इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर कौन सा अंक आ रहा है? 7। ठीक है। यहाँ हमें देखना है कि लास्ट में कौन सा अंक आ रहा है? 7। और इधर हमें देखना है इस साइड में कि लास्ट में 7 कहाँ आ रहा है। तो 7 यहाँ आ रहा है ना। तो 7 यहाँ आ रहा है। तो इधर देखेंगे 21 का घन है 3 का। तो यहाँ आप लिख देंगे 3। ठीक है। अब इन 3 अंकों का काम खत्म है। ठीक है। तो अब हमें इन 3 अंकों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा लास्ट का अंक आ चुका है। अब हमें हमारा दूसरा अंक चाहिए। तो इसके लिए देखिए शुरू के 3 अंक। तो शुरू के 3 अंक क्या? 250। तो 250 हम देखेंगे यहाँ पर 250 कौन कौन से दो जोड़ों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ देखिए 125, 216 और 343। तो हमारा क्या 216 और 343 के बीच में क्या आ जाएगा? 250, है ना। तो इनमें से हमें लेना है छोटा वाला। ठीक है। तो छोटा वाला क्या है? 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 6। तो दोस्तों यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या करना है? सबसे पहले लास्ट के 3 अंकों का पेयर बनाना है। ठीक है। और हमें लास्ट वाला अंक देखना है इधर कौन सा? 5। ठीक है। और तो अब हम इधर इस वाली तालिका में देखेंगे कि 5 कहाँ आ रहा है। तो 5 इधर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 5। ठीक है। तो ये 5 लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमें दूसरा नंबर चाहिए हमारा। तो इसके लिए हमें देखिए लास्ट में अब इसके बाद जो भी अंक बचे हैं इनका हम पेयर बना लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना है? 614। तो 614 यहाँ पर कौन कौन से जोड़ों के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो 614 हमारा यहाँ से देखिए 512 और 729 के बीच में आ जाएगा। तो और इनमें से हमें कौन सा लेना है? छोटा वाला, है ना। छोटा वाला अंक लेना है। छोटा कौन सा? 8। तो 8 यहाँ रख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 85 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न है 94, 11, 92 का हमें घनमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था आपको? लास्ट के 3 अंकों का हमें क्या पेयर बनाना है ना। यहाँ से देखिए 192। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 2। तो 2 इधर देखेंगे हम इस तालिका में कि 2 कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये आ रहा है। यहाँ से देखिए इसके सामने क्या है? 8। तो हम यहाँ से 8 लिख लेंगे। ये लास्ट वाला अंक हमें मिल गया है। अब इसके बाद देखिए शुरू के 3 अंकों का पेयर बनाना है। देखिए 941। अब हम इस तालिका में देखेंगे कि 941 कहाँ हो रहा है। तो देखिए 729 और 1000 के बीच में 941 आ जाएगा। ठीक है। और इनमें से हमें क्या छोटी वाली संख्या लेना है। छोटी वाली संख्या क्या? 9। तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 63, 60, 56 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे हम लास्ट के 3 अंकों का पेयर बनाएंगे और लास्ट में देखिए 6 है। तो इधर देखते हैं 6 कौन सी संख्या के पीछे आ रहा है। तो 6 यहाँ पर देखिए 6 के पीछे आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 6। तो ये हमारा 1 अंक प्राप्त हो गया। अब हमें शुरू वाला अंक और चाहिए। तो इसके लिए पेयर बनाएंगे जो शेष बचे हुए अंक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 636 हो रहा है। तो 636 को हमें इधर देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है ना। तो 636 देखिए दोस्तों 512 और 729 के बीच में आ जाएगा, है ना। तो 512 और 729 के बीच में आ जाएगा 636। और हमें क्या इन दोनों में से छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या क्या है? 8। तो यहाँ हमारा क्या ये सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो 63, 60, 56 का घनमूल कितना आ जाएगा? 86। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 91, 12, 5, है ना। इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पेयर बना लिया हमने 3 अंकों का।
तो यहाँ देखिए लास्ट में कितना 5। अब हम यहाँ तालिका में देखते हैं कि 5 कहाँ पर है, तो 5 देखिए यहाँ पर है, तो 5 के पीछे तो हम यहाँ पर ये क्या लास्ट वाला अंक प्राप्त हो गया 5। अब शेष क्या बचा 91 है ना। तो 91 को हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आता है। देखिए 64 और 125 के बीच में आ जाएगा 91, ठीक है। और हमें इनमें से क्या कौन सी संख्या लेना है, छोटी वाली, तो छोटी क्या है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 91 125 का घनमूल कितना आ जाएगा 45, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए 21 95 2 का हमें क्या घनमूल निकालना है। तो इसके लिए देखिए लास्ट के 3 अंकों का जोड़ा बनाना है हमें, और लास्ट वाला अंक देखिए 2। अब हम तालिका में देखेंगे कि 2 कहाँ आ रहा है, तो 2 देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, तो इधर का अंक क्या 8, हम यहाँ से 8 ले लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए हमें सेकंड नंबर चाहिए इधर, तो अब बचे कितने 21। तो 21 को हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 21 देखिए 8 और 27 के बीच में 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कौन सी संख्या लेना है, छोटी वाली। छोटी संख्या कौन सी है 2, तो 2 को हम उठा करके यहाँ रख देंगे। तो ये देखिए 28, इसका घनमूल क्या आ गया 28। देखिए है ना कमाल की ट्रिक दोस्तों। आप किसी भी संख्या का घनमूल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको खुद को करना है और कमेंट में आंसर बताना है। देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद करना है और इनके आंसर कमेंट में बताना है। और दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी ये भी आप बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।